हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में आगे पढ़ने वाले हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता एवं आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये क्या होता है, ये आज के लेक्चर में आप बढ़िया से इसको जानिएगा और इस पे जो है ना हम लोग सवाल भी करेंगे बहुत सारा। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले हम आपको बता चुके थे ना कूलम्ब्स लॉ। अगर आप मेरे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले वाला वीडियो जो आया है आप पहले उसको देखिए, फिर जो है ना मेरा ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो कूलम्ब्स लॉ आप अगर पढ़ लिए हैं तो ये जानते होंगे ना कि अगर दो इलेक्ट्रिक चार्ज को, दो चार्ज को, एक हम Q1 बोल रहे हैं और दूसरा Q2 बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको कहीं रखते हैं तो इन दोनों के बीच में जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ये या तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, नहीं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ये बात जो है ना कूलम्ब्स हम लोगों को बता चुके थे। और ये कितना फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या कितना फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसके लिए भी उन्होंने जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है बताया था कि F क्या होगा, तो K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहां पे ये जो है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस R था। कि ये दोनों फोर्स अगर कहीं रखा हुआ है तो अगर इस दोनों का नेचर सेम है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, या ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो क्या होगा, इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा कि भाई ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और कितना फोर्स से करेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण कितना होगा, 1 न्यूटन से, 2 न्यूटन से, 3 न्यूटन से, तो वो जो है ना हमको बताए थे कि F जो है वो K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के बराबर होगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो इस दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, उस रेखा के अलोंग जो है ना फोर्स होगा। ये बात पहले ही हमको कूलम्ब्स बता चुके हैं। उन्होंने एक बात और बोला था कि देखिए, जब ये कूलम्ब्स लॉ वो बना रहे होंगे ना तो क्या देखे होंगे कि भाई ये दोनों Q1 और Q2 को जो है ना जब वो रख रहे होंगे हवा में, ठीक है, जब यहां एक जो है Q रखे और यहां Q1 रखे और Q2 रखे, और तब जो देख रहे होंगे ना फोर्स ऑफ रिपल्सन उसके हाथ पे ज्यादा लग रहा होगा कूलम्ब्स के। लेकिन यही वो काम क्या कब किए होंगे, भाई पढ़ने वाले तो वो भी होंगे ना, कि दोनों चार्ज के बीच में एक किताब रख दिए होंगे, अपना जो उनके पास बुक होगा ना वो बुक को उठा करके वो यहां रखे, और जब ऐसा काम किए तो वो देखे ना कि अच्छा जो अभी जो ये दोनों एक दूसरे को बहुत कस के रिपेल कर रहा था ना, या पूरा खींच रहा था अपने और अट्रैक्ट कर रहा था, कि किताब बीच में आ जाने से क्या हुआ, उसका इंटेंसिटी घट गया, ये जो है ना अब कम रिपेल करने लगा था। उनको कुछ तो आइडिया आया होगा ना कि भाई वो पढ़ने वाले थे, उसमें भी तो पढ़ते ही होंगे ना। तो कोई भी आदमी हमेशा पढ़ते रहता है, चाहे उसको कितना भी नॉलेज क्यों ना हो जाए, तो पढ़ना चाहिए। हम जो है ना आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताने वाले हैं। पहले आप जो है इसको पहले हम समझाते हैं, उसके बाद तो जब वो किताब इन दोनों के बीच में रखे होंगे ना, अरे वो चार्ज कोई किताब के इधर, अरे वो अलमारी के इधर रखे होंगे, तो देखे होंगे ना कि अच्छा ये दोनों चार्ज जो है ना एक दूसरे को कम रिपेल कर रहा है या कम अट्रैक्ट कर रहा है। या ये भी देखे होंगे कि इस तरह का अगर बोर्ड होगा उनके पास, तो एक चार्ज को बोर्ड के इधर रखे और दूसरा चार्ज को बोर्ड के उधर रखे ना पीछे तरफ, तो देखे कि अभी जो है फोर्स घट जा रहा है। बोले कुछ तो बात है कि भाई जिस समय हवा है कुछ नहीं है इसके बीच में, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा लग रहा है। जब हम किसी मीडियम को ले आते हैं, कोई माध्यम इसके बीच में रखते हैं, तब ये इफेक्टेड होता है। उनके मन में और जिज्ञासा हुई होगी, वो क्या किए होंगे, ये दोनों चार्ज को उठा करके पानी में डाल दिए होंगे कि भाई अब खींचो, नहीं,
ये दोनों चार्ज को उठा के पानी में डाल दिए, ये दोनों चार्ज को उठा के सरसों तेल में डाल दिए, बहुत सारा तेल भी होगा ना, पेट्रोलियम होगा, जो भी होगा, उठा के उसमें डाले, तो फिर कुछ तो फर्क पड़ रहा है। इससे उनको अंदाजा लगा होगा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, ये जो है ना, इन दोनों चार्ज जहां रखा हुआ है, जिस मीडियम में रखा हुआ है, उस मीडियम पे भी फोर्स जो है ना डिपेंड कर रहा है। नहीं, ये बात आपको शायद समझ में आएगा कि कूलम्ब्स ने इसी तरह सोचे होंगे कि कुछ तो बात हो रहा है ना यहां पे, कि ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, तो उस मीडियम के लिए जो है ना के यहां कांस्टेंट लिख दिए कि भाई के कोई कांस्टेंट है जो इस मीडियम का कांस्टेंट है, इसीलिए फोर्स जो है ना इस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तब जो है ना बाद में वो ऐसा बोले कि ये एफ जो है ना, इस के का मान वो लिखे, के का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन, और ये देखिए ये के तो 1/4 पाई, तो ये पूरा कांस्टेंट है, इसका मान जानते हैं 22/7 होता है, 1/4 तो से तो आप जानते ही होंगे। तो ये इप्सिलॉन, इसको इन्होंने क्या पढ़ा, इप्सिलॉन पढ़ा कि ये इप्सिलॉन जो है ना इस मीडियम का प्रॉपर्टी है, कि इसके इस तरह जो है ना फोर्स वैरी कर रहा है, तो इसके के जगह पे उन्होंने लिखा 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/r²। ये सब पे फोर्स कैसे डिपेंड कर रहा है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए तो मीडियम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये फोर्स अगर हम बोले तो 1/इप्सिलॉन, ऐसा है ना, अभी हम नोट नहीं बोल रहे हैं, अभी हम क्या बोल रहे हैं, इप्सिलॉन बोल रहे हैं, कि ये फोर्स जो है मीडियम का जो प्रॉपर्टी है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं देखिए तो कैसे, अभी उनको क्या लग रहा था कि जब ये दोनों चार्ज जो है ना ऐसे खुले में रखा हुआ था, बेचारा पूरा एक दूसरे को खींच रहा था या पूरा जोर से रिपेल कर रहा था, लेकिन जैसे इसके बीच में किताब ले आए, जैसे इसके बीच में जो है ना क्या उसको बोलते हैं, कवर्ड ले आए या अलमीरा इस तरह रख दिए, एक तरफ इधर चार्ज रखे, एक तरफ इधर चार्ज रखे, कि भाई अब खींचो तो देखते हैं कितना खींचता है। मतलब फोर्स क्या हुआ, अब घट गया। तो भाई अगर एक चीज के जैसे ही आप वहां से मीडियम हटाए, बुक यहां से उन्होंने हटा लिया, फोर्स फिर से तेजी से लगने लगा, फिर से बुक डाल दिया, फिर से बेचारा फोर्स कमजोर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मीडियम का डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं ना कि जब हवा में था तब बेसी जोर से खींच रहा था, जब हम यहां कोई मीडियम ले आए, बालू रख दिए, हवा क्या उसको बोलते, पेपर रख दिए, बुक था वो रख दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम का डेंसिटी वो बढ़ाए ना, कोई दूसरा मीडियम ले आए तो उसके आने से फोर्स घट गया। मतलब अगर मीडियम में मॉलिक्यूल्स बढ़ा, मीडियम का अपना फील्ड बढ़ा, मीडियम अगर स्ट्रॉन्ग हुआ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मीडियम स्ट्रॉन्ग हुआ तब फोर्स घट गया ना। लेकिन यहां अभी गैस था, गैस तो खुदे कमजोर है ना, नहीं कमजोर है भाई, उसका भाई भतीजा सब उससे दूर दूर फैला हुआ है, नहीं उसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर है, तो क्या दूसरे को इफेक्ट करेगा। लेकिन जिसका रिलेशन स्ट्रांग था, जिसका जितना भाई भतीजा सब जो है ना एक साथ था, मॉलिक्यूल्स नजदीक थे, तो वो क्या कर रहा था, फोर्स को डिक्रीज कर दे रहा था। ये बात बढ़िया से समझिए कि अगर मीडियम के आने से फोर्स डिक्रीज हो गया, तो अगर आप जो है ना इप्सिलॉन का वैल्यू इंक्रीज कीजिएगा तब फोर्स डिक्रीज हो जाएगा ना। अगर इप्सिलॉन का वैल्यू आप डिक्रीज कीजिएगा तब फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। कहने का ये मतलब है ना कि भाई अगर एक के बढ़ाने से वो देख रहे थे दूसरे का फोर्स क्या हो रहा है, घट जा रहा है, किताब यहां से फिर से निकाल लिया, फिर से खींचना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ये आप भी देखते होंगे, आप हम लोग भी जो है ना बचपन में क्या करते थे, दूगो चुंबक लाते थे। चार्ज की तो हम बात नहीं कर रहे, चार्ज कहां से उठा के लाएंगे, हम लोग जैसे पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, लेकिन दूगो चुंबक खेलने वाला जरूर हम लोग यूज करते थे। तो उन दोनों चुंबक जो है ना ऐसे ऐसे बहुत कस के एक दूसरे को खींचता था, लेकिन उसके बीच में अगर बुक ला देते थे ना, बुक रखते थे, तो क्या हुआ, चुंबक ज्यादा जोर से नहीं खींच पा रहा था। इसका मतलब क्या है कि उसका खींचना या एक दूसरे को रिपेल करना मीडियम पे डिपेंड कर रहा था, बुक के आ जाने से वो घट जा रहा था।
और बुक निकलने से बढ़ जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये इप्सिलॉन एक्चुअली उस मीडियम का प्रॉपर्टी है। ये इप्सिलॉन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है। जिस मीडियम की आप बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। मतलब जिस माध्यम को आप ले रहे हैं ना, अगर हवा ले रहे हैं तो हवा का ही गुण होगा कि भाई फोर्स को कितना बढ़ा दें या फोर्स को कितना घटा दें। यही बात है ना, काम तो यही हो रहा है ना। ये इप्सिलॉन क्या कर रहा है कि जैसे ही मीडियम आया, अगर मान लीजिए यहां बुक आया, तो बुक क्या कर रहा है? फोर्स को डिक्रीज कर दे रहा है। अगर आप बुक को हटा दिए तो क्या किया? वो फोर्स को इंक्रीज कर दिया। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब उनको पता चला, अच्छा ये तो मीडियम का कोई गुण है ना, ये मीडियम का गुण है जिसके द्वारा क्या हो रहा है, जिसके आने से फोर्स इंक्रीज हो रहा है या फोर्स डिक्रीज हो रहा है। और इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन समझने में दिक्कत है तो फिर से हम वही बात बोलेंगे। आप जो है ना यूट्यूब पे जाइए और लिखिए ग्राफ बाय प्रभास पांडे, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना उस वीडियो, ग्राफ वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर जाकर के ना डायरेक्ट मेरे वीडियो को देख सकते हैं। हम ग्राफ बहुत ही जबरदस्त तरीका से बताए हैं, आप एक बार उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए तो क्या हम बोल सकते हैं कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इट इज प्रॉपर्टी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which affects the force between the charges, between the property of the medium। क्या है? It is property of the medium which affects the force between the charges placed in it। मतलब क्या है कि जिस मीडियम में चार्ज रखा हुआ है उस मीडियम में फोर्स को अफेक्ट करेगा। ये क्या है? इप्सिलॉन नॉट है। बात आ रही समझ में? ये क्या है? तो इप्सिलॉन जो है किसी मीडियम का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? चार्जेस के बीच में फोर्स को अफेक्ट करता है जहां पे वो रखा हुआ है। आप अगर इसको उठा करके जो है ना तेल में रखिएगा तब कैसा फोर्स लगेगा, पानी में रखिएगा तो कैसा फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में कोई सॉलिड मटेरियल डाल दीजिएगा तो फोर्स लगेगा। तो ये जो है ना उस तरह बता रहा है इसको। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इप्सिलॉन को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, आई एम सॉरी रुकिए थोड़ा सा। एब्सोल्यूट, देखिए एब्सोल्यूट इसलिए बोल रहा है ना कि भाई ये जो है ना शुद्ध में मान देगा, आपको इसमें कोई मिलावट नहीं है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसको सिंपल आप ऐसा बोलिए परमिटिविटी है ये, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब जिस मीडियम की बात कर रहे हैं, जिस माध्यम में इसको रख रहे हैं ना, माध्यम हवा है कि पानी है कि एयर है, जो भी है वो जो है ना उस पर डिपेंड करेगा। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युतशीलता बोलेंगे। कि ये क्या कर रहा है भाई कि मीडियम में जो है ना दोनों फोर्स के बीच में जो चार्ज लग रहा है उस चार्ज को अफेक्ट कर रहा है, या तो उस फोर्स को बढ़ा दे रहा है, नहीं तो फिर क्या कर रहा है? उस फोर्स को घटा दे रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सब कुछ ठीक दिख रहा है? चलिए बहुत अच्छा बात क्लियर है या नहीं बताइए। अच्छा देखिए एक बात, ये परमिटिविटी से क्या लग रहा है? आपको तो लग रहा होगा ना कि ई दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको ये परमिट करेगा कि जाओ भाई इसको खींच के अपने पास ले आओ, नहीं, या जाओ भाई इसको जो है ना दूर कर दो। परमिटिविटी से ऐसा लग रहा है ना, परमिटिविटी का मतलब क्या? आपको लग रहा है ना कि ये परमिट करेगा, नहीं, ये क्या करेगा? परमिट करेगा। क्या परमिट करेगा? तो मीडियम हेल्प करेगा चार्ज को, क्या? इस चार्ज को अपनी ओर खींचने में। नाम से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इसके पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि जैसा नाम है ना वैसा इसका काम नहीं है। हाँ, लेकिन काम जब इस मीडियम के बारे में बोल रहा है ना
कि मीडियम का परमिटिविटी है, मीडियम का क्या परमिटिविटी है, देखिए तो कि ये जो है ना परमिट करेगा कि हाँ भाई ये चार्ज जाओ इस चार्ज को अपनी ओर खींच लो, या ये बोलेगा कि इसको अपने से दूर धकेल दो। बात ऐसा नहीं है। बात क्या है, देखिए तो ये मीडियम, यहां पे जो मीडियम प्रेजेंट है ना, यहां जो मीडियम प्रेजेंट है ये मीडियम का गुण है। अब कैसा गुण है, तो बोलेगा भाई ये मीडियम अपने मॉलिक्यूल्स को, अपने एटम्स को परमिट कर रहा है, ताकत दे रहा है कि जाओ इन दोनों के बीच में जो खिचड़ी पकड़ा है ना उसको तोड़ दो। नहीं, ये मीडियम क्या कर रहा है कि Q1 और Q2 में अगर मान लीजिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो बोल रहा होगा भाई Q1 और Q2 के बीच में जो प्यार है ना उसको जाके तोड़ो। नहीं क्या, कैसे, तो अभी मान लीजिए इस समय एयर इस दोनों के बीच में था, कुछ नहीं था, ये दोनों जो है ना बेचारा खाली था, ये इसको बड़ा मस्त तरीका से अपनी ओर खींच रहा था, भाई आ जाओ मेरे तरफ, मिलो हमसे आके। आप जैसे ही इसमें एक बुक डाल दिए या कोई मीडियम डाल दिए, यहां पे जो है ना आप जो तेल डाल दिए, अब वो तेल अपने मॉलिक्यूल्स को बोलेगा कि भाई दोनों के बीच में बहुत प्यार हो रहा है, प्यार बढ़ रहा है, जाओ और इन दोनों के बीच में जो प्यार है उसको ब्रेक करो। मतलब ये फोर्स इसकी ओर जो आ रहा था ना, ये फोर्स वाला जो लाइन था, इस फोर्स को जाके बीट कर दो। मीडियम परमिट कर रहा है, कोई भी मीडियम अपने मॉलिक्यूल्स को, अपने एटम्स को परमिट कर रहा है कि जाओ इस चार्ज के बीच में जो भी कहानी चल रहा था ना उस कहानी को ब्रेक करो। तो ये मीडियम की परमिटिविटी है, मीडियम अपने मॉलिक्यूल्स को परमिट कर रहा है। देखिए इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं, हम आपको समझा रहे हैं, लेक्चर बहुत अच्छा से समझिए, मेरा बात आप सुनिए अच्छा से, हम क्या बोल रहे हैं कि मीडियम तो परमिट कर ही रहा है, लेकिन मीडियम अच्छा अपना कोई, अगर मान लीजिए आप पापा है ठीक ना, आप दूसरे के बेटा को काहे बोलिएगा कि ये जाके कर लो, आप अपना बेटा को बोलिएगा ना कि भाई हमसे लो ताकत, हमसे पैसा लो और जाओ वहां जो काम हो रहा है उसको खत्म करो। नहीं, तो यहां भी वही काम हो रहा है। तो यहां अगर मान लीजिए आप कोई मीडियम डाल दिए तो ये मीडियम अपने मॉलिक्यूल्स को बोला, अपने एटम्स को बोला कि भाई जाओ ये दोनों चार्ज जो है ना बहुत एक दूसरे से प्यार कर रहा है, तोड़ो इसको, या ये दोनों जो है ना एक दूसरे को बहुत जो है ना हेट कर रहा है, भगाओ दोनों को यहां से। नहीं, तो ये मीडियम आएगा और इसके फोर्स को हटा देगा, बोला भाई तुम अपना सेपरेट हो जाओ, ये अपना सेपरेट। नहीं, अगर आप यहाँ हैवी मटेरियल लाके रख दिए, बहुत ज्यादा रख दिए, इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अचानक से कम हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये बात जो है आपको समझ में आ रही है? तो भाई ये मीडियम का ये क्या है, तो किसी मीडियम का जो परमिटिविटी है ना, ये मीडियम का परमिटिविटी है, ये अपने मॉलिक्यूल्स को इट परमिट्स, या ऐसे बोल सकते हैं इसको कि जो किसी, ये परमिटिविटी क्या है, तो किसी मीडियम का प्रॉपर्टी है जो इट परमिट्स इट्स ओन मॉलिक्यूल या एटम, इट परमिट्स इट्स ऑन मॉलिक्यूल और एटम, उसको ताकत देगा अपने मॉलिक्यूल को कि जाओ, इट परमिट्स इट्स ऑन मॉलिक्यूल्स और एटम टू ब्रेक द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। नहीं, यही बोल सकते हैं ना कि ये भाई अपने एटम, किसी मीडियम का परमिटिविटी क्या है, तो एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो अपने अणु या परमाणु को अलाउ करता है, आज्ञा देता है कि जाओ और दो चार्ज जो मेरे अंदर बैठा हुआ है उस दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को वीक कर दो, कमजोर कर दो। ये काम कर रहा है परमिटिविटी। बताइए आपको ये परमिटिविटी समझ में आया या नहीं आया? ये परमिटिविटी आपको जो है ना कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसको मिटा दें,
परमिटिविटी का मतलब आपको समझ में आया नहीं आया हमको ये बताइए। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जब F कूलम्स, जब F निकाले ना, जब ये तो आपका Q1 और Q2 ये जो है एयर में रखा हुआ था या वैक्यूम में, जहां कुछ भी नहीं है, मीडियम थोड़ा सा भी नहीं है, जब मीडियम कुछ भी नहीं था तब जो फोर्स निकाले ना F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अभी क्या है, यहां पे वैक्यूम है, अभी क्या है, वैक्यूम है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में निर्वात। ठीक है, फिर क्या हुआ कि F जो है ना 1/4 पाई इप्सिलॉन निकाले, ये F1 है, ये F2 है, ये Q1 ये Q2 बटा R स्क्वायर। अब क्या हुआ, यहां पे एयर रखा है जिसको हम लोग हवा बोलते हैं। अब F3 निकाले, फिर से निकाले, वो क्या 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और अभी जो है ना वो कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं लिए होंगे, तेल ले लिए होंगे, ग्लास ले, कुछ भी लिए होंगे, अभी देखते हैं। तो ऐसा पाया गया ना कि F जो है, अभी ये Q1 Q2 सेम है, R भी सेम है, इसका मतलब F किस पर डिपेंड कर रहा है, इप्सिलॉन पे। इसका मतलब क्या हो, देखिए तो कि F1 सबसे बड़ा था, उसके बाद F2 था, उसके बाद F3 था। मतलब क्या हुआ कि F1 सबसे बड़ा वैक्यूम रखने पर, इसका अगर F1 सबसे बड़ा तो इप्सिलॉन जो है वैक्यूम के लिए, ये इप्सिलॉन वैक्यूम के लिए सबसे कम नहीं। देखिए तो ये अगर कम होगा तब तो ये ज्यादा होगा ना, मतलब इप्सिलॉन वैक्यूम के लिए सबसे कम, उसके बाद इप्सिलॉन एयर के लिए, उसके बाद इप्सिलॉन मीडियम के लिए। मतलब मीडियम का इप्सिलॉन जो है हमेशा वैक्यूम के इप्सिलॉन से बड़ा हो रहा था। यह बात आप आ रही समझ में कि नहीं आ रही है कि मीडियम का तो सबसे कम इप्सिलॉन, इप्सिलॉन का मिनिमम वैल्यू, इप्सिलॉन मिनिमम सबसे कम जो है ना इप्सिलॉन किसके लिए हमको मिला, वैक्यूम के लिए सबसे कम इप्सिलॉन। और ये लगभग लगभग बराबर था किसके, तो आप एयर में रखिए, या तो वैक्यूम में रखिए या एयर में रखिए, इप्सिलॉन का मान आपको लगभग लगभग एक तो मिनिमम आ रहा था और दूसरा क्या सबसे कम आ रहा था। ये मिनिमम तो आ ही रहा था और दोनों के लिए लगभग लगभग बराबर आ रहा था, समझ रहे हैं। तब देखिए ये क्या बोले कि भाई अब इस इप्सिलॉन मिनिमम को हम लोग इप्सिलॉन नोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे, तो इप्सिलॉन नोट। और ये बोले कि जहां भी इप्सिलॉन नोट लिखा रहे हैं ना उसको आप वैक्यूम बोलिए कि वैक्यूम का इप्सिलॉन है या फ्री स्पेस का है या एयर का है कि और ये वैल्यू सबसे मिनिमम था का है, तो फोर्स सबसे मैक्सिमम इसी में इसको मिला कि फोर्स सबसे मैक्सिमम जो है यहां मिला था, इसीलिए वो इप्सिलॉन नोट जो है ना बोला कि ये वैल्यू सबसे मिनिमम होगा और इसको आप नाम दे दीजिए इप्सिलॉन नोट। अब बात याद रखिएगा कि जहां भी इप्सिलॉन नोट लिखा रहे ना तो आप समझिए वो परमिटिविटी वैक्यूम की दी हुई है या फ्री स्पेस की दी हुई है या एयर की दी हुई है। और उनको मिला कि जो ये इप्सिलॉन नोट है ना ये एकदम मिनिमम था, किससे, हमेशा कम आ रहा था इप्सिलॉन ऑफ मीडियम से, किसी माध्यम लेने के बाद इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा था। तो बताइए एफ नोट जो होगा वो बेसी होगा एफ एम से, नहीं क्या, मतलब वैक्यूम में फोर्स मीडियम वाले फोर्स से ज्यादा होगा। इतना बात क्लियर है कि वैक्यूम वाला फोर्स जो है वो मीडियम वाले फोर्स से ज्यादा होगा। काहे, तो इप्सिलॉन नॉट का मान
कोई भी मीडियम वो रख के देखे, तेल रखे, किताब रखे, कागज रखे, लकड़ी रखे, जो भी रख के देखे, इप्सिलॉन नॉट का मान हमेशा कम है, इससे कम वैल्यू आ ही नहीं रहा था। इसे ये बोल दिए कि इप्सिलॉन मिनिमम होगा वैक्यूम के लिए, एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए। अब आप कुछ भी रखिए, कोई भी मीडियम उठा के रखिए, उसका मान जो है इससे हमेशा बड़ा होगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, हमको ये बताइए। अच्छा, इप्सिलॉन का यूनिट निकाल लीजिएगा क्या? चलिए हम लोग पहले इप्सिलॉन का यूनिट निकालते हैं। यहां से देखिए तो ये तो कांस्टेंट है, इसको जाने दो भाई। एफ बराबर आप क्या लिख रहे हैं? एफ बराबर लिख रहे हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अच्छा, यहां से अगर ये तो कांस्टेंट है ना, इसको जाने दो। तो अगर हम इप्सिलॉन का मान आपसे पूछे तो आप क्या लिखिएगा? देखिए तो इप्सिलॉन को इधर कर रहे हैं, इप्सिलॉन बराबर, देखिए तो ऐसा लिख रहे हैं, इप्सिलॉन बराबर क्या लिखेगा? एफ Q1 Q2 बटा एफ इधर ले आए, एफ आर स्क्वायर। नहीं क्या, अब ये Q1 और Q2 को आगे से ना और इसका ऐसा मतलब क्या होता है? कूलम होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कूलम स्क्वायर बटा फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और ये आर दूरी है ना, तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, और दूर है तो स्क्वायर कर देंगे। मतलब इप्सिलॉन का जो यूनिट आ गया मेरे पास वो क्या आया? कूलम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं क्या, देखिए तो कूलम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आपसे इप्सिलॉन का यूनिट पूछे तो आपको बोलना है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है आपको? अब देखिए तो इप्सिलॉन नॉट का मान, और इसका हम लोग फैराड पर मीटर भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछे कि भाई इसका यार क्या होगा, तो फैराड पर मीटर। अगर इप्सिलॉन का एक और यूनिट आपसे पूछ दे, ऑब्जेक्टिव सवाल जो कि बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, तो कूलम बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर और फैराड बटा पर मीटर, ये भी इसका जो है ना वो होगा। इसको मिटाएं। चलिए देखिए तो अब हम लोग सबका वैल्यू लिख रहे हैं कि यार इप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, और ये मान देखिए, सब मान तो निकाला गया होगा ना। अब कुछ बच्चा ये बोलेगा हमको कि सर इप्सिलॉन नॉट का मान तो जो है ना यूट्यूब में ये वाले वीडियो में यही बताया है जो आप लिखे हैं, तो आप जो है ना उसी का देख करके यहां छापे हैं क्या? इसका हम जवाब आपको देने वाले हैं कि बच्चा कोई कमेंट किया है, तो ये पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद जो है ना हम उस पर थोड़ा सा आपको कुछ नॉलेज देने वाले। देखिए तो हम लोग इप्सिलॉन का यूनिट निकाल लिए ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और ये भी देखिए यहां पे, ये सारा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए हमको। तो इप्सिलॉन नॉट का मान जो है ना, इप्सिलॉन नॉट का मान, अब इप्सिलॉन नॉट समझ जाएगा ना, ये वैक्यूम के लिए लिखा हुआ कितना होता है? तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 क्या होगा? अभी हम यूनिट बताया था आपको चलिए यूनिट बताइए आप। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं, ये किस, देखिए तो इप्सिलॉन नॉट मतलब क्या? वैक्यूम के लिए इप्सिलॉन का मान, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए। आपको पूछे निर्वात में इप्सिलॉन का मान बताइए, या हवा में इप्सिलॉन का मान बताइए, या फ्री स्पेस, उसको निर्वात ही बोला जाता है। उसमें अगर आपसे पूछे इप्सिलॉन का मान बताइए तो होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻12 9 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए इप्सिलॉन का मान मीडियम में कुछ वैल्यू दिया हुआ जो आपको जो है नोट कर लेना, याद रखना। इप्सिलॉन वाटर के लिए होता है कितना? 7.1 इंटू 10⁻⁻10 वही होगा ना कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा बच्चा जो है ना, उसमें भी हमको बोले कंफ्यूज करेगा। कूलम स्क्वायर न्यूटन का पावर -1 इंटू मीटर का पावर -2, ऐसा भी हो सकता है ना।
भाई नीचे था, हम लोग जो है ना ऊपर उठा करके ले गए इसको, तो 7.12 इंटू 10⁻⁻10। ग्लास के लिए क्या होता है, जो एग्जाम में पूछा था मैक्सिमम इसका पूछा जाएगा कि वाटर का, हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा इसी पर ध्यान देना कि अगर ग्लास की बात करें तो इसका होता है 3.01 इंटू 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर हम ग्लास की बात करें तो। अच्छा एक बात हमको बताइए, तो ये सब वैल्यू जो है ना, ये सब तो कहीं से मतलब लिया गया होगा ना, ये बुक से ही हम लोग लिख रहे होंगे ना? नहीं। अब एक बच्चा जो है ना कमेंट करता है कि सर आप जो सवाल करवाए हैं वो पीडब्ल्यू कुछ यूट्यूब में है क्या? पीडब्ल्यू ऐसा हम किसी से पूछे तो पता चला कि ये फिजिक्स वाला कोई चैनल है, तो वो बच्चा हमको बोल रहा है ना कि सर आप फिजिक्स वाला से जो है ना क्लास करके ये न्यूमेरिकल करवा रहे हैं क्या? भाई देखो आजकल के बच्चों की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या जानते हैं? कि वो बुक्स नहीं पढ़ते हैं, बुक जो है ना वो नहीं पढ़ता है। और हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम आपको ये चीज पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ के पढ़ा रहे हैं, बिना पढ़े कोई आपको पढ़ा ही नहीं सकता है। और अगर कोई बिना पढ़े आपको पढ़ा रहा है तो समझिए कि वो आपको सही से नहीं पढ़ाएगा। और देखिए होता, हम तो बोलते हैं कि चलो अगर आपने मुझे ये बात बोला तो हम बोल रहे हैं हाँ आई विल एक्सेप्टेड, लेकिन एक बात आप जानिए कि सबको सब कुछ नहीं आता है ना, लेकिन हम आपको हमेशा बुक पढ़ के पढ़ाते हैं। आप जो अभी जो आपको सवाल करवाने वाले हैं ना, आप एसएल अरोड़ा फिजिक्स की एक बुक है, आप उसको उठा के देखिएगा, उसमें आपको सवाल मिल जाएगा। एचसी वर्मा में सवाल मिल जाएगा, एनसीईआरटी में सवाल मिल जाएगा, अरिहंत में सवाल मिल जाएगा। या आप जो है ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हम लोग जो है ना बीटेक में पढ़ते थे, उसका भी जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर जब आप जो है ना पढ़िएगा बुक ना, तो उसमें बहुत सारा जो अभी हम यहाँ आपको सवाल बताने वाले हैं उसमें उससे आपको मिल जाएगा। आपको यूट्यूब पर कोई भी पढ़ा रहा है तो वो कहीं से पढ़ के ही पढ़ा रहा है, सवाल वो खुद नहीं बना रहा है। ऐसा नहीं है ना भाई, ऐसा एक एक आदमी कर सकता है, वो भगवान नहीं। ऐसा नहीं था ना कि महाभारत वाले युद्ध में भगवान कृष्ण जो है वो आपसे गीता वाला नोट्स लिए थे या किसी और से गीता वाला नोट्स लिए थे और उसको पढ़े और अर्जुन को उपदेश दे दिए। भाई जो इनबिल्ट नॉलेज है जो किसी के अंदर है वो खुद जो है ना उसको डेवलप कर रहा है, वो तो भगवान ही है ना। बाकी सब जो है ना सबसे एक दूसरे से नॉलेज ले रहा है और नॉलेज लेना चाहिए। अब देखिए आप आजकल के जो बच्चे हैं ना वो कैसे हैं हम बता रहे हैं। जैसे आप उनको बोलिए वो आपसे पूछने आएंगे कि बताइए हमको कि हनुमान जी के पास बहुत ताकत है ना, तो आप बोलेगा हाँ है, तो क्या करें हम उनका भक्ति करना स्टार्ट कर दें कि? तब मान लीजिए वो जो है ना हनुमान जी का भक्ति करना स्टार्ट कर दिए आप लोग हैं। अब कई दिन के बाद उसको थोड़ा दिन के बाद उसको पता चला कि अच्छा हनुमान जी के पास जो इतना नॉलेज आया है ना और इतना ताकत आया है ना वो तो राम के भक्ति से आया भाई, हनुमान जी का तो कुछ आया ही नहीं, वो तो राम 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 करते रहते हैं ना, इसीलिए उनको नॉलेज आ गया है। तब आपके जैसे बच्चे वो क्या करेगा पता है कि भाई हम हनुमान जी का जो भक्ति करेंगे इससे अच्छा हम डायरेक्ट रामे से काहे मिलना है। हम अगर तो जब राम से कोई राम का भक्ति करके इतना ताकतवर हो रहा है तो हम हनुमान का भक्ति करके काहे ताकतवर हो जाएं भाई, हम डायरेक्ट राम का कहना भक्ति कर लेंगे। तो आप लोग जो है ना उसी तरह के बच्चे, अगर अभी आपको जो है ना कहीं जे थॉमसन मिल जाए ना, जे थॉमसन की आत्मा, तो बोलेगा सर जो हमको पढ़ा रहे हैं ना कि सर जो हमको पढ़ा रहे हैं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये तो जे थॉमसन वाला है ना, हम डायरेक्ट जे थॉमसन के आत्मा से कहानी पढ़ने जा करके। भाई एक बात आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपके बगल में आपका एक भाई जो है ना बहुत अमीर है, उसके पास जो है ना पूरा बंगला है, गाड़ी है, कार है, एकदम पूरा है, और आप सबसे गरीब आदमी है, और आपका एक और भाई है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना मोटरसाइकिल है। अब मान लीजिए जो आपका पूरा लखपति भाई है ना वो आपको करवो नहीं दे रहा है कि भाई तुम यहां से चल जाओ हमसे, लेकिन आपका जो दूसरा भाई है वो आपको मोटरसाइकिल दे रहा है कि भाई चलो इसी से तुम चल जाओ, कहीं कुछ काम पड़े तो आप हमसे मांगिए। तो भाई तुम्हारे लिए कार बेसी इंपॉर्टेंट हो गया या उसका गाड़ी ही बताइए। तो आप लोग ऐसे आदमी है ना कि कहीं अगर आपको कुछ मिल जाए ना ट्रोल करने वाली बात, तो आप तुरंत ये बोलिएगा। भाई कोई भी अगर आपको पढ़ा रहा है ना तो बुक से पढ़ा रहा है, बहुत सारा बुक है ना, और आप लोग क्या करते हैं यूट्यूब में देख करके जो है ना सोचते हैं सर के पास हम क्या पढ़ने जाएंगे।
हम डायरेक्ट यूट्यूब से कहने पढ़ना तो बेसिक तेज है ना? नहीं भाई, कोई ज्यादा तेज नहीं है। वो बुक पढ़ा है, बार बार पढ़ा है और पढ़ के फिर जो है ना आपको समझा रहा है। तो ये बात आप याद रखिए कि हम आपको कहीं से नहीं, किसी का कॉपी नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन सीखना जरूर चाहिए। कभी अगर हमको मौका मिलेगा ना तो आपको समझाएंगे जो है ना कि भाई नकल किसी का मत करो, सीखो जरूर उससे। हम ये जरूर बोल रहे हैं, अगर किसी में कोई अच्छा गुण है ना, कोई नॉलेज वाली बात बता रहा है, उसे सीख लेना है, क्योंकि लर्निंग नेवर एंड्स। आपका पढ़ाई बंद हो जाएगा लेकिन सीखना कभी बंद नहीं होगा। तो जहां से मिल रहा है उसको सीखो। और हम फिर से आप लोगों को बोल रहे हैं कि मोबाइल पे जो है ना करना है, यूज करना है, लेकिन बुक पढ़ो। भाई आप बुक उठा करके देखो, आपको सारा जो है ना उसमें सवाल मिल जाएगा आपको। तो हम जो इतना आपको समझाए ना, बस इसका एक ही फैक्ट है कि आप किसी की कॉपी मत कीजिए और किसी को ट्रोल मत कीजिए जब तक बिना उसके बारे में कुछ जाने हुए। तो चलिए आइए फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतना आई होप आपको जो है ना समझ में आया होगा कि ये जो है, चले इतना वैल्यू आपको पता चल गया ना कि सब का मान जो है। अब आप ये मत बोलिएगा ना कि सर ये सब मान तो जो है ना जे थॉमसन हमको बता दिया था, आप फिर बता रहे हैं, आप जे थॉमसन का कॉपी कर रहे हैं कि, या ये सब काम जो है ना कूलम्स कर चुका है, आप कूलम्स का कॉपी कर रहे हैं कि? ये तो कूलम बताया है ना, कूलम आपको बता दिया 1/4πε0 K1 K2/r²। अगर कोई टीचर बोल पढ़ा रहा है आपको तो आप यही बोलिएगा ना उसको कि तो कूलम तो जहां हम लोगों को बता चुके हैं, लिखा हुआ है HC वर्मा में। नहीं तो कूलम जहां से अपना क्या उसको मैगजीन प्रकाशित किया होगा ना, उसमें ही लिखा हुआ है, आप तो वही कॉपी करके पढ़ा रहे हैं। तो भाई आप सीखो, हम फिर से आपको बोल रहे हैं आप सीखिए। तो जो भी ये कमेंट किए हैं ना, आप हमको जो है ना उसका रिप्लाई दीजिएगा, समझ रहे हैं? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो अच्छा एक बात बताइए हमको कि भाई आप इप्सिलॉन का मान इतना देख लिए, वाटर का मान इतना देख लिए, ग्लास का मान इतना देख लिए। अच्छा बताइए क्या इतना वैल्यू याद रखना वो टफ है ना? भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, आप भी भूल जाइएगा, सब भूल जाएगा ना। तो इसके लिए जो है ना हम आपको फिर से बोले थे कि भाई हम लोग हमेशा रिलेटिव टर्म की बात करते हैं। अगर बोलेगा कि वो बहुत अमीर आदमी है तो लेकिन इसके तुलना में कितना अमीर है, कहने का ये मतलब है ना। तो यहां भी हम लोग इप्सिलॉन की जब बात करेंगे, किसी मीडियम की बात करेंगे कि कोई भी मीडियम जो किसी फोर्स को वीक कर रहा है, दो चार्ज के बीच में, या तो फोर्स को जो वीक कर रहा है कितना वीक कर रहा है, तो ये हम लोग कैसे जानेंगे? चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये जो है ना हम लोग कैसे जानेंगे, हम आपको बता रहे हैं। आइए तो ये करने के लिए जो है अब तो देखिए कूलम्स को जो है ना जब ये बात पता चला कि एफ वैक्यूम में, देखिए तो एफ वैक्यूम बोल रहे, एफ वैक्यूम, इसको हम लोग एफ नॉट लिख रहे हैं। क्या है भाई? इप्सिलॉन नॉट आप बोल रहे थे ना। तो अब देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो 1/4π इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r², इसको इक्वेशन 1 बोला। अब वही फोर्स को हम लोग मीडियम में देख रहे थे, चलो कोई मीडियम डाल दिए, इस दोनों चार्ज को उठाए और किसी मीडियम में डाल दिए। मीडियम कुछ भी हो सकता है ना, हम पहले बहुत जगह भाषण इसको दे चुके हैं, तो अब आई होप हमको देना जरूरी नहीं है। इसको हम लोग FM बोल रहे हैं, फोर्स इन मीडियम। तो क्या आप बोलिएगा? 1/4π इप्सिलॉन, इप्सिलॉन यहां क्या बोलिएगा? इप्सिलॉन M। और ये क्या होगा? तो Q1 Q2/r², इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन 2। अब आप क्या कीजिए ना, ऐसा कीजिए कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 में डिवाइड कीजिए इक्वेशन 2 से। तो देखिए क्या मिलेगा? तो बोलिएगा सर F0/FM, यही ना। और ये बराबर क्या होगा? तो यहां लिखिए 1/4π इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r² डिवाइडेड बाय 1/4π इप्सिलॉन M इंटू Q1 Q2/r²। इसको काट दे पूरा पूरा, इसको भी काट दे 1/4π 1/4π, यहां क्या बच जाएगा? 1/इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/4π
इप्सिलॉन एम। अब ये ऊपर चला जाता है ना, आप लोगों को पता होगा मैथ में थोड़ा सा वो ऐसा होता है कि a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको a बाई बी इंटू डी बाई सी। तो यहां क्या हो जाएगा देखिए तो 1 बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा इप्सिलॉन एम बटा 1 नहीं। तो यहां से वैल्यू आप क्या निकालेंगे देखिए तो इप्सिलॉन एम बटा इप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या हो गया कि एफ नॉट बटा एफ एम ये किसके बराबर आ गया, तो इप्सिलॉन नॉट बटा इप्सिलॉन एम बटा इप्सिलॉन नॉट। इतना बात आई समझ में। अच्छा देखिए एक बात, अब हमको क्या पता चलने लगा कि भाई ये मीडियम का परमिटिविटी वैक्यूम के परमिटिविटी से कितना गुना बेसी है, यही बात हो गई ना। कहने का ये मतलब है ना कि हम लोग इस मीडियम के परमिटिविटी को कंपेयर कर रहे हैं किससे, वैक्यूम के परमिटिविटी से। तो इसके लिए वो नया टर्म हम लोग लिखे, क्या देखिए तो कि तुलना करने लगे ना, तो जहां हम लोग तुलना करना स्टार्ट करते हैं ना, जहां हम लोग तुलना करना स्टार्ट करते हैं वहां हम लोग रिलेटिव लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं क्या आप लोग पढ़ रहे होंगे रिलेटिव वेलोसिटी, तो यहां हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी और इसको हम लोग लिखे इप्सिलॉन आर। मतलब क्या हुआ देखिए तो आपके पास एक फॉर्मूला निकल गया कि जो इप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम इप्सिलॉन आर को बोल रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। या इसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अपेक्षित विद्युतशीलता इसको बोलिए, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं परावैद्युतांक बोलते हैं। समझ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं परावैद्युतांक बोलते हैं। ये बात आई आपको समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको अगर बोले ना कि किसी मीडियम का परमिटिविटी, अच्छा ऐसा लिख सकते देखिए तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ना यहां लिख रहे हैं कि इप्सिलॉन एम बराबर क्या लिखिएगा इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट, नहीं क्या ऐसे लिख सकते हैं कि इप्सिलॉन एम बराबर इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या होगा कि किसी मीडियम का परमिटिविटी वैक्यूम के परमिटिविटी का इप्सिलॉन आर गुना है। कहने का ये मतलब हो गया ना कि किसी मीडियम का जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम के परमिटिविटी का हम बोले 2 गुना है। किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर आपको निकालना है और आपको जो है ना इप्सिलॉन आर दिया हुआ है, तो आप क्या लिखिएगा कि भाई इप्सिलॉन नॉट में हम लोग इससे गुना कर दें। नहीं, अगर हम बोल रहे हैं कि मान लो भाई एगो मीडियम है जिसका जो है ना जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एगो मीडियम है जिसका इप्सिलॉन आर मान लीजिए 2 दिया हुआ है, तो आप बताइए इसका जो है परमिटिविटी कितना होगा, बोलिएगा 2 इंटू इप्सिलॉन नॉट। यही बात हो गई ना। क्या बोलिएगा कि जो वैक्यूम में परमिटिविटी था उसको जो है 2 से गुना कर दीजिए। तो यहां यही आ रहा है ना कि किसी मीडियम का परमिटिविटी वैक्यूम के परमिटिविटी का कितना गुना, अगर बोलिएगा क्या बोलिएगा इप्सिलॉन आर गुना, कि किसी मीडियम का परमिटिविटी वैक्यूम के परमिटिविटी का इप्सिलॉन आर गुना है। इतना बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है आप लोगों को, बात क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग जो है निकाले, तो वाटर वाला वही पूछता है, वाटर का जो है ना हमेशा पूछेगा कि वाटर की अपेक्षित विद्युतशीलता बताइए, रिलेटिव परमिटिविटी। ये बात आपको समझ में आया कि एफ नॉट बटा एफ फोर्स के टर्म में ना अभी हम लोग सवाल भी करेंगे इस पे जो है अभी सवाल भी करेंगे हम लोग। देखिए तो आपको पता है ना कि वाटर का हमको जो है ना वाटर का ईआर निकालना है, ईआर ऑफ वाटर। ये पूछता भी है कि पानी का अपेक्षित विद्युतशीलता कितना है, तो आप क्या बोलिएगा कि भाई पानी का जो विद्युतशीलता है बटा वैक्यूम का विद्युतशीलता, यही ना। तो यहां ईएम के जगह पर हम वाटर लिख दें, वाटर लिख देते हैं। तो ये अभी वाटर का हम लोग आपको बता चुके हैं ना, ई वाटर का अभी कितना बताए थे भाई 7.1
7.12 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, यही ना। और जो यूनिट होगा वो कट जाएगा ना। तो जब आप इसको काटते हैं ना, इसको काटने के बाद आपका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, देखिए तो 80.451। मतलब अगर हम बोले कि भाई वाटर का, अब आप समझ लीजिए ER जो पानी का होगा ना, ER वाटर का वो कितना होगा, तो 80.451 या अप्रोक्सीमेटली इसको बुक में 81 दिया हुआ रहता है। ये आप याद रखिएगा कि पानी की अपेक्षित विद्युतशीलता तो बोलना है 81। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपसे बोले कि पानी की विद्युतशीलता 81 है, इसका क्या मतलब है कि पानी जो है ना, पानी का जो ये वैक्यूम में जो परमिटिविटी है उसका 81 टाइम्स परमिटिविटी है। किसका, तो पानी का। कि वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में फोर्स को तोड़ने वाला जो गुण है ना, वो 81 गुना बेसी है। किसमें, पानी में। नहीं कि अगर मान लीजिए एक चार्ज को आप Q1 और Q2 को यहां आप एयर में रख रहे हैं और इसी को अगर आप वाटर में रख दिए ना, तो समझ जाइए कि वाटर इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को 81 गुना कम कर देगा। नहीं देखिए, तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां अगर हम बोलें कि FM हमको बताइए, यहां अगर हम FM बोलें तो आप क्या बोलिएगा, FM बराबर, तो बोलिएगा सर F0 बटा ER। नहीं, मतलब क्या होगा कि वैक्यूम में जो फोर्स है ना, उसको ये इप्सिलॉन टाइम्स कम कर देगा। अगर मान लीजिए यहां वैक्यूम में फोर्स F0 था, तो वाटर में फोर्स आपको कितना मिलेगा, F वाटर बराबर, तो बोलिएगा सर F0 बटा 81। मतलब क्या है कि आप जब दोनों को वैक्यूम में रख रहे थे या फ्री स्पेस में रख रहे थे, तो जो बल लग रहा था दोनों के बीच में, उसका 1/81 टाइम्स कम बल लगेगा जब आप इसको पानी में डुबा दीजिएगा। इतना बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, हमको ये बताइए। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? बात क्लियर है। चलिए फिर इसको हम लोग मिटाते हैं और जो है ना सवाल करते हैं इस पे एक दो। ये बात आपको समझ में आई कि मान लीजिए अगर F भी दिया हुआ है ना, अगर F दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं ना कि बोला कि भाई ये चार्ज को, ये Q1 और ये Q2 को रखिए, अभी मान लीजिए फोर्स इतना है F, इसी को उठा करके हम लोग किसी मीडियम में रख दिए Q1 और Q2 को, तो फोर्स F/2 टाइम्स हो गया, आधा हो गया। तो मीडियम का परमिटिविटी बोलिए, तो आप बता दीजिएगा ना बता पाइएगा, बताइएगा ना कि जल्दी बताइए हमको। ये F0 का मान दिया हुआ है, देखिए ये F0 है और ये आपका FM दिया हुआ है। नहीं तो वैल्यू देखिए तो 2 में आ जाएगा, ER का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मीडियम वाला फोर्स F0 का आधा हो गया है। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इस तरह का सवाल आप कर लीजिएगा ना, क्योंकि इस तरह का सवाल जो है बहुत सारे बुक में दिया हुआ है। फिर आप ये मत बोलिएगा कि सर यूट्यूब में ये चैनल में ये सवाल करवाया गया है, आप भी यही करवा रहे हैं, उसी से देख के करवा रहे हैं। भाई थोड़ा बुक पढ़ लिया करो, ठीक है। जो भी सवाल आपको यूट्यूब पे करवाता है वो बुक से करवाता है। ऐसा नहीं जे थॉमसन है भाई कि जो है ना हम लोग जो है एनोड रे एक्सपेरिमेंट खुदे कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के, ऐसा नहीं कर रहे हैं। समझ आया ना इस बात को? तो चलिए, तो ये आप निकाल लीजिएगा ना कि किसी मीडियम का अगर आपको अपेक्षित विद्युतशीलता निकालना है तो फोर्स दिया हुआ रहेगा कि ये फोर्स इतना गुना कम हो गया। देखिए तो फोर्स इतना गुना कम हो गया, तो भाई FM निकल जाएगा, F0 निकल जाएगा, ER बराबर क्या होगा, F0 बटा FM। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए एक सवाल देखते हैं। कि हम क्या बोले, देखिए तो एक सवाल कैसा है। अरे भाई बुक का सवाल है, फिर से हम बोल रहे हैं आपको, और ये वीडियो इसका थोड़ा लंबा भी हो गया आप लोगों के कमेंट का जो है ना आंसर देने में। चलिए हम क्या बोले कि देखो यहां जो है ना आप देखो बॉल को ऐसे करके लटकाए, वो बॉल ऐसे लटका हुआ था, यहीं एगो बॉल ऐसे करके लटका हुआ था, जिसका इसका भी मास M दिया हुआ है, इसका भी मास M दिया हुआ है।
आपने दोनों पर जो है ना, इस पर भी क्यू चार्ज लिए प्लस क्यू, और इस पर भी लिए प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, जैसे ये ऐसे लीजिएगा, देखिए सवाल है, ये सवाल है, हम इसको लिख नहीं रहे हैं, आपको डायरेक्ट करके बता रहे हैं कि जैसे ही आप ये सवाल, तो देख क्या होगा, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स हम लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो दोनों जो है ना एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट होगा ना, और जब ये रिपेल करना स्टार्ट हुआ तो देखिए हुआ क्या, रिपेल करना जब स्टार्ट हुआ तो ये ऐसे आकर के यहां एगो एम है, यहां एम है, और इन दोनों के बीच में 2 थीटा, 2 थीटा पे आकर के ये रुक गया, ये 2 थीटा पे आकर के जो है ना क्या हुआ, रुक गया। ये पहला कंडीशन था कि भाई दूगो बॉल को आप ऐसे करके लटकाए, Q1 Q2 चार्ज दिए, तो क्या हुआ होगा, जैसे इस पे Q2 Q1 चार्ज दिया होगा ना, ये इसको रिपेल करना स्टार्ट किया होगा, ये इसको इधर रिपेल करना स्टार्ट किया होगा, ये इसको इधर रिपेल करना स्टार्ट किया होगा। तो भाई ये फोर्स इस पर ऐसे लग रहा होगा और ये फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और ये क्या होगा देखिए, और अब ये किसमें रखा हुआ, एयर में, और दोनों क्या किया होगा, एक दूसरे को दूर धकेलना स्टार्ट किया होगा ना, तो एक टाइम आया होगा जब क्या हुआ होगा, ये दोनों पर जो है ना बराबर इक्वल एवं अपोजिट फोर्स लगने लगा होगा, इसी तरह रुकल रह जाएगा ना, रहेगा कि अब इसी चीज को आप क्या किए, उठा करके, ये दोनों एयर में काम हो रहा है, एगो लिक्विड में डाल दिए, इसको क्या किए, उठा करके आप एगो लिक्विड में डाल दिए, ठीक है, यहां पे लिक्विड है, यहां पे जो है लिक्विड है, इस लिक्विड का मान लीजिए डेंसिटी जो है ना, इसका डेंसिटी रो दिया हुआ, कुछ भी दिया ले लेते हैं, इसकी डेंसिटी, ये जो बॉल है ना, इस बॉल का जो मटेरियल है, उस मटेरियल की जो डेंसिटी है, इस मटेरियल का डेंसिटी हम लोग जो है मान रहे हैं, क्या कुछ भी मान लो, इसका जो है हम लोग मानते हैं ये डेंसिटी को रो से, और यहां जो लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी हम लोग मान रहे हैं क्या, सिग्मा, ठीक है। तो बताइए कि लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन आर का मान बताना है इस लिक्विड का, कि लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है। अच्छा बताइए हमको एक बात, कि जब आपको, चलिए डेंसिटी हम यहां लेते हैं, ये डेंसिटी जो इसका डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है इसका रो दिया हुआ है, और इस लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा है। अच्छा देखिए, तो जैसे इसको ऐसे करके आप खींच रहे होंगे, यहां हम ऐसे करके एक लंब डालें, और आपको पता होगा इसमें एक टेंशन फोर्स लगता है, किसी एक रस्सी से आप कोई चीज को लटकाते हैं ना, तो क्या जो मास है वो नीचे आना चाह रहा है, रस्सी उसको ऊपर खींचना चाह रहा है, मतलब कोई आपका अपोज कर दे, टेंशन स्टार्ट हो जाता है ना, तो इसमें भाई टेंशन हो गया टी ना, इसमें टेंशन कितना हो गया, टी। देखिए तुम, तो ये अगर थीटा है, यहां को परपेंडिकुलर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पूरा 2 थीटा है, ये कितना हो जाएगा, थीटा, ये हो जाएगा थीटा, नहीं क्या, तो इस टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा, और इधर जो लगेगा ये होगा टी साइन थीटा, नहीं। अच्छा बताइए एक बात, ये टी साइन थीटा ये एफ नोट के बराबर ना होगा, कि एफ नोट क्या होगा, तो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इसके बीच में मान लीजिए अभी डिस्टेंस कुछ आर दिया हुआ है, यहां भी डिस्टेंस आर दिया हुआ है, कि भाई आर डिस्टेंस पर आकर के दोनों क्या हुआ, रुक गया, ठीक है। तो देखिए, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो एफ नोट के बराबर, नहीं क्या, ये थोड़ा अच्छा सवाल था, हम इसलिए करवा दिए आपको, टी साइन थीटा एफ नोट के बराबर होगा, और टी कॉस थीटा तो ये mg के बराबर होगा, mg क्या, तो भाई इसका अपना वेट, जो धरती इसको अपने और खींच रही है, ये mg के बराबर होगा, ये इक्वेशन 2 है, नहीं क्या, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एफ नोट बटा mg। अच्छा, ये m को हम लोग डेंसिटी के टर्म में इसका लिख सकते हैं क्या, मान लीजिए इसका वॉल्यूम जो है ना v दिया हुआ है, इसका मास m है और वॉल्यूम v दिया हुआ है, तो एफ नोट बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, डेंसिटी d बराबर क्या होता है, तो m बटा v, नहीं क्या, तो m बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, रो इंटू v, यहां क्या आ जाएगा, रो v इंटू जी, टेन थीटा बराबर ना, यहां से हम लोग टेन थीटा निकाल लिए, वहां भी टेन थीटा ही निकालते हैं। देखिए तो
यहां भी वही बात हो जाएगी ना, ये पूरा 2 थीटा है तो ये कितना होगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा। इधर हम लोग बात करते हैं किसका, यहाँ पे टी है तो ये टी साइन थीटा, यहाँ क्या होगा टी कॉस थीटा। अच्छा देखिए एक बार, इधर अगर mg लग रहा होगा तो जैसे इसको पानी में आप रखिएगा ना, इस पर ऊपरों तरफ देखो बल लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं FB बॉइंट फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं FB, ये आपका बॉइंट YANT बॉइंट फोर्स दिया हुआ है। तो आप देखते रहे, आप जब पानी में कूदते होंगे ना, पानी पूरा ज्यादा होगा तो आप जो है ना ऊपर उठते रहते होंगे, आप हल्का फील होते हैं। क्यों, तो भाई ये बॉइंट फोर्स, ये बॉइंट फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा है। तो यहां देखिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां भी इक्वेशन लिखे और इधर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, F0 है यहाँ पे, तो इसको F0 नहीं बोल करके हम लोग FM बोल रहे हैं। क्या है, तो भाई इसको मीडियम में रख दिया, लिक्विड में रख दिया, इसको FL बोल दिया। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि T साइन थीटा बराबर F इंटू एल, नहीं क्या कि भाई लिक्विड में रखने के बाद जो फोर्स, ये क्या है तो वैक्यूम में रखने के बाद फोर्स, और इसका देखिए ये क्या होगा T कॉस थीटा प्लस FB बराबर क्या हो जाएगा तो M इंटू जी। अच्छा देखिए T कॉस थीटा, आप जो है ना आर्किमिडीज का प्रिंसिपल अगर पढ़े होंगे ना 11 में तो आपको कुछ याद होगा। ये बॉइंट फोर्स, इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये लिक्विड इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, इस मास को ऊपर धकेलने के लिए, तो क्या हो जाएगा प्लस इसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है सिग्मा, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है v इंटू जी बराबर, ये mg तो हम लोग निकाल चुके हैं ना रो भी जी। यहां से हम अगर बोले टी कॉस थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा रो भी जी माइनस सिग्मा भी जी। नहीं बात आ रही समझ में, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको मिटाएं, इसको हम लोग मिटाते हैं। तो देखिए तो यहां क्या होगा, इक्वेशन 1 को फिर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो आ जाएगा यहां से क्या, देखिए तो tan थीटा बराबर ऊपर में क्या होगा FL, ऊपर में होगा FL डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा तो रो भी जी माइनस सिग्मा भी जी, यही बात है ना। अच्छा ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो, यहां भी tan थीटा यहां भी tan थीटा, ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो हम लोग लिख रहे हैं FL बटा रो भी जी माइनस सिग्मा भी जी डिवाइडेड बाय F0 बटा रो भी जी, भी जी सब जगह कट जाएगा ना, मतलब क्या आएगा देखिए तो FL बटा रो माइनस सिग्मा बराबर क्या होगा F0 बटा रो। अच्छा अगर हम आपसे पूछें F0 बटा FL, ये इप्सिलॉन r यही होता है ना, इप्सिलॉन r हम यहां लिख रहे हैं, देखिए तो इप्सिलॉन r क्या होता है F0 बटा FL, तो F0 बटा FL अगर हमको निकालना हो F0 बटा FL तो इसको रो को उधर कर दें तो रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा। तो अगर इस बॉब का जो मटेरियल है इसका डेंसिटी अगर रो दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ रहे, अगर वैल्यू में दिया हुआ रहेगा आप लोग निकाल पाइएगा ना कि इसका डेंसिटी 5 दिया हुआ है, इसका 5 और इसका 3, तब ये निकाल दीजिएगा यहाँ वैल्यू पुट करके। तो हम आपको एक कॉमन चीज बताए कि अगर इप्सिलॉन r यहां निकालना है, और देखिए इप्सिलॉन r इस थीटा पर नहीं निर्भर कर रहा है, थीटा 7.5 डिग्री हो 8 डिग्री हो कुछ भी हो, समझ रहे हैं ना, तो इस पर कोई नहीं हो रहा है। तो देखिए ये वीडियो लंबा होने का कारण यह था कि आपका जो है ना आपके कमेंट का हमको जवाब भी देना था और आपको पढ़ाना भी था, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमको बताइए, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।